की और जो मेरे भाई हैं सारे, उन सबको इस बाइक के अंदर ऑयल लीकेज की दिक्कत लगती। आज का ब्लॉग हम करने वाले हैं मॉनसून के बारे में कि मॉनसून में चेन की हालत कैसी हो जाती है। तो मैं आपको उसकी कंडीशन दिखाता हूँ ज़रा कि कैसे। थोड़ा सा बाहर निकाल लूँ आपको दिख रही हो, हल्का हल्का येलोइश हो जाती है। देखो मॉनसून के अंदर खड़ी रहती है तो बारिश धूल मिट्टी से देखो येलो 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 जो है चेन पड़ जाती है। इसे टाइट तो है, टाइट है, लेकिन ये इसका मॉनसून का एक नुकसान है। एक खड़े खड़े चेन, अब क्या अपन इसकी चेन को मेंटेन करेंगे इसे। हाँ, तो उसका एक मैं बताऊंगा कि इसकी चेन कैसे क्लीन करी जाती है और किस तरह से, क्योंकि चेन भी जो है चलने में आवाज़ करने लग गई है। और आपको भी एक इसके बारे में बताऊंगा कि ये बाइक जो है लीक कहाँ कहाँ से करती है। तो चलिए एक साइड पे चलते हैं अपनी, वहाँ पे आपको खड़ा होके आराम से बताता हूँ कि बाइक कहाँ कहाँ से लीकेज जो है करती है। बाइक निकालने से पहले हमेशा क्लीन करके लेके जानी चाहिए। आज के ब्लॉग आप कह सकते हो कि योसंग की जो इंजन में जो कमियां आती हैं, जहाँ से इंजन में से ऑयल लीकेज हो सकता है और जहाँ जहाँ से होता है, मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से अधिकतर जो भी योसंग के हैं उन सबको दिक्कत आई होगी और वो दिक्कत मैंने सॉल्व कैसे करी, ये सब बताता हूँ मैं आपको आज की वीडियो के अंदर। बस थोड़ा सा लेट हूँ तो टाइम से पहुँचते हैं, फिर स्टार्ट करता हूँ ब्लॉग। नो रिस्क ऑफ, ऊपर से ले जाएगा इस बस के उड़ा के, उसे साइड दे दो, ऊपर से ले जाएगा ये। थोड़ा सा विजन आपको यहाँ पर मिलेगा देखने के लिए। तो थोड़ा सा ब्लू ब्लू हो चुका है, तो मैं आपको बताता हूँ कि बाइक के बारे में। तो बेसिकली जो हमारी बाइक है, इसके अंदर जब मैंने बाइक ली तो मुझे कहाँ कहाँ से इसके अंदर दिक्कतें लगी वो बताता हूँ। जो सबसे मेरे को उसकी मेन दिक्कत थी वो उसमें से थी ऑयल लीकेज की, और जो मेरे भाई हैं सारे, उन सबको इस बाइक के अंदर ऑयल लीकेज की दिक्कत लगती होगी। तो जो पहला ऑयल लीकेज था वो होता है इसके फ्रंट स्पॉकेट के अंदर से। फ्रंट स्पॉकेट के जो ये घूमती है, जो उसका होता है, उसके अंदर होती है सील। तो वो सील जो है पूरा आपको दिखाऊं तो मैं यहाँ से नीचे से ऑयल टपकता था। मुझको लगता था कि चैम्बर में से है लीकेज, कि कहीं मतलब इसके अंदर से है लीकेज। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसको खोला, पूरा साफ किया, फिर बाइक चलाई तो इसके अंदर जो था, जो उसका न्यूटन का वो था सेंसर, उस साइड से निकल रहा था। मेरे को लगा कि उसमें से है, लेकिन उसमें से ऑयल लीकेज नहीं थी। तो फिर मैंने क्या किया, इसकी सील थी, सील मंगाई। तो उसकी सील लगाने के बाद एक हफ्ता तो अच्छे से चली, उसके बाद फिर से लीक कर गई। तो मैंने क्या किया, एक सील लगाई, एक सील के ऊपर एक और सील लगा दी, मतलब डबल सील लगा दी। तो डबल सील लगाने से फ़ायदा क्या हुआ कि जो हल्का जो ऑयल निकलता था वो भी पूरा बंद हो गया। इसके अंदर स्पेस था कि आप एक सील लगा सको। तो उसके अंदर दोनों सील अच्छे से लगाने के बाद जो ऑयल लीकेज थी वो परमानेंट यहाँ से जो थी वो बिल्कुल बंद हो गई। ठीक है, दूसरी जो मेरे को इसके अंदर से ऑयल लीकेज लगी थी वो थी इसकी फ्रंट वाली गैसकेट। जो इसकी गैसकेट थी उसमें से सीलन तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हल्की हल्की सीलन टाइप में रहती थी, बूंद बूंद टाइप में, मतलब इस साइड पे जो है रहती थी।
तो उसके लिए फिर हमने क्या किया कि पहले इसको निकाला। तो आप जब जाओगे तो मारुति के अंदर उनका बॉन्ड आता है एक, क्योंकि और जो मैंने बॉन्ड लगाया इसके अंदर रेसी बॉन्ड वगैरह, वो कोई भी बॉन्ड इसके अंदर काम नहीं किया। मारुति का जो बॉन्ड आता है वो आप लेना, उसकी एक लेयर लगाना, उसके ऊपर से इसकी जो गैस्किट है, अगर आपको ओरिजिनल मिलती है तो उसी को लगा देना, नहीं मिलती है तो बता रहा हूँ उसको ही साफ करना अच्छे से, उसको लगाना, उस बॉन्ड को अच्छे से लगा के फिट कर देना और इसको कम से कम 5 घंटे के लिए छोड़ देना, क्योंकि उसको सूखने में जो है थोड़ा सा टाइम लगता है। उसको सूखने के बाद ये लीकेज बंद हो जाएगी। सेम मेरे इसके साथ हुआ था, तो उसके लिए मैंने ये किया। फिर थोड़ा बहुत मेरा यहाँ से क्लच के से लीक हुई थी, क्योंकि जब मैंने क्लच प्लेट चेंज करी थी तो हल्की सी फट गई थी। तो उसके लिए दोस्तों आपको ये क्लच प्लेट वाला तो मुझे चेंज ही करना पड़ा, इसका मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिला। मैंने अलग से पैकिंग बना कर भी लगाई थी पर वो सक्सेस नहीं हुई, वो किया था। और ऑयल फिल्टर लगाया था, इसकी सील जरा कट गई थी, तो उसकी तो रिंग मिल जाती है किसी भी जो सीएनजी फिट करता है उसके पास जाओगे तो उसकी मिल जाएगी। रही बात इसके फ्रंट स्पोक्स की, फ्रंट शॉकर की, तो इसके लिए तो आपको सील ही अरेंज करनी पड़ेगी। और अगर आपकी सील नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, वो सील को निकालना, आप इसमें नई सील मत लगाना, उस सील की जो स्प्रिंग्स होती है ना उनको हल्का सा काट के टाइट करके लगाना। अगर काम करता है देन इट्स गुड, नहीं करता, बजाज प्लेटिना की जो स्प्रिंग्स आती हैं उसके अंदर 2 आती हैं, उसमें से जो मोटी वाली होगी उसको लेना, उस स्प्रिंग को हल्का सा लूज करके उसको इसके अंदर फिट कर देना। ये आपका बिल्कुल जो है ना सही परफेक्ट हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ब्रेक वाल पीछे ब्रेक को लेकर तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और इसकी मेन चीज़ जो मेरे बहुत से सब्सक्राइबर को झेलनी पड़ती है, इसका फ्यूल का जो वो होता है, वो लोग उसे खोलते टाइम तोड़ देते हैं। तो मेरे भाई किसी ऐसे पर खुलवाओ उसको जो इस बाइक के बारे में जानता है, ताकि वो उसे नहीं तोड़े, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जिसको खोलनी नहीं आती है वो उसे तोड़ ही देता है, बिल्कुल तोड़ देता है। क्योंकि ये जब बाइक मैंने ली थी तो किसी कारणवश मेरे को मैं कहीं फंस गया था, तो उसका फ्यूल पंप खुलवाया था तो उसने तोड़ दिया था, तो मुझे नया फ्यूल पंप लगाना पड़ा। और अगर आप नया फ्यूल पंप नहीं लगाते हो तो वो कहीं ना कहीं आप उसे कितना भी बॉन्ड लगा लो, सील लगा लो, कुछ भी लगा लो, बॉन्ड टाइट वगैरह, वो थोड़ा बहुत लीकेज करता रहता है। और एक चीज और जिसने मुझे बहुत नहीं बहुत पसंद किया था, ये क्लच पे जो आपको सील दिखाई दे रही है, ये वाली सील, मैंने इसके अंदर सच मानोगे 20 सील मार्केट से ढूंढ कर ट्राई कर ली, पर कोई भी काम मेरी मानो नहीं करती। इसकी ओरिजिनल ही मैंने मंगाई, इसकी ओरिजिनल मंगाई, वो कर दी, बस इसके अंदर इतना ही है। अधिकतर सामान जो इसका होता है वो खुल के इसी में लग जाता है, वरना कोई दिक्कत नहीं आती। और वो मारुति वाला बॉन्ड इसलिए कहता हूँ, वो थोड़ा सा थिकर होता है और वो गाड़ियों के अंदर लगता है, तो वो काम करता है अच्छे से, बिल्कुल काम करता है। और मेरे दोस्त बोलते हैं कि इसके अंदर भैया जब हम ड्राइव करते हैं तो FI लिखा हुआ आता है, मीटर के अंदर FI लिखा हुआ आता है, मेरे में भी लिखा आता है। तो उसके लिए मैं बताऊँ, उसको सही करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। वो एरर मैं आपको बता देता हूँ वो किस चीज़ का है एरर। ये जो आपको ये साइलेंसर पे जो ये आपको दिखाई दे रहे होंगे सेंसर्स वगैरह, ये हैं इसके सेंसर। इन सेंसरों पे कार्बन लगने के कारण वो उसमें एरर दिखाता है। आप इन्हें जब खोलोगे, खोल के साफ करके पेट्रोल से अच्छे से साफ करके लगा देना, वो चीज़ बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो आज का मैंने जो बताया था आपको कि इसके ऑयल लीकेज की बताऊंगा, कहाँ कहाँ से इसका ऑयल लीकेज होता है इसमें, कैसे इसकी दिक्कतें सही होती हैं। मेरे दोस्तों, यूसक के अंदर अगर कोई दिक्कत आती है तो उस दिक्कत को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल बेफिक्र होके। इसका कोई इतना दिक्कत नहीं आती है। बस अगर आपको कोई भी अगर लगता है भैया इसमें ये दिक्कत है, इसको कैसे सॉल्व करें, तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको
हर चीज़ का जवाब दूंगा। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग मुझे बताना। आज एक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी आप लोगों के लिए कि अगर किसी की बाइक में कोई दिक्कत आती है तो वो और कहीं जाके ना पूछे। मैंने आपको बता दिया है कि इसकी कैसे सॉल्व होती है। और हाँ, एक चीज़ आपको बताना भूल गया, इसके सेल्फ में से अगर कभी ऑयल निकलता है थोड़ा थोड़ा तो उसके लिए उस सेल्फ को निकालना, उस पर रिंग लगती है, मार्केट में वो रिंग मिल जाती है, उसको लगा देना, प्रॉब्लम सॉल्व। तो चलते हैं अपन अब सीधा घर के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। और नेक्स्ट ब्लॉग जो है मैं आपका इसका चेन के बारे में बताऊंगा कि इसका चेन जो है वो कैसे मेंटेन करी जाती है, कैसे सही करी जाती है। वो गलती आप लोग मत करना जो मैंने कही थी, और मेरी गलती की वजह से मेरे को इस बाइक की चेन बदलवानी पड़ गई थी। तो ओके गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना और कमेंट करो जितना कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।